अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना के कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बैरेजेस पर जस्टिस PC घोष की रिपोर्ट का हुकाम की कमेटी ने जायजा लेते हुए इसका खुलासा पेश किया। रिपोर्ट के मुताबिक मेडीगड्डा, सिंडेला और अनारम बैरेजेस की तामीर का फैसला उस वक्त के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने खुद किया था। माहिरीन की कमेटी की सिफारिशात को उस वक्त के वज़ीर आला KCR और आपाशी के वज़ीर हरीश राव ने नजरअंदाज कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि तम्मेडी हट्टी में पानी की दस्तयाबी न होने के जवाब के तौर पर पेश करना दुरुस्त वजह नहीं थी और बैरेजेस की तामीर के लिए काबीना की मंजूरी हासिल नहीं की गई। वेबकोस रिपोर्ट और DPR से पहले ही बैरेजेस की तैयारी शुरू कर दी गई थी। टेंडर्स और O&M डिजाइन और तामीर के मियार में भी खामियां पाई गई। बैरेजेस की तामीर की मुकम्मल जिम्मेदारी उस वक्त के वज़ीर आला पर आयद की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि गवर्नेंस के उसूलों और जवाबदेही के तरीकों पर अमल नहीं किया गया, जबकि हरीश राव ने इंतजामी उसूलों को नजरअंदाज करते हुए बराह रास्त अहकाम जारी किए। इसी तरह उस वक्त के वज़ीर फाइनेंस इटाला राजेंद्र ने भी मालियाती जवाबदेही को नजरअंदाज किया। कालेश्वरम बोर्ड में अफसरान शामिल होने के बावजूद उन्हें किसी मामले में शामिल नहीं किया गया। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया कि मनसूबाबंदी, तामीर, O&M, पानी के ज़खायर और माली मामलात की मुकम्मल जिम्मेदारी उस वक्त के वज़ीर आला पर ही आयद होती है। BRS की कारगुजार सदर KT रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि खाद की सप्लाई में लापरवाही और संगीन बद इंतजामी की वजह से रियासत भर के तकरीबन 70 लाख किसान मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि किसान जो इस वक्त खेतों में मसरूफ होने चाहिए थे, खाद की दुकानों के बाहर यूरिया और DAP के लिए तवील कतारों में खड़े होने पर मजबूर हैं। उन्होंने इस बहरान के लिए हुकूमत की इंतजामी नाकामी को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि ये किसानों की या अवाम की हुकूमत नहीं बल्कि एक जालिमाना हुकूमत है जो इन्हीं लोगों को दबाने पर तुली है जिनसे खिदमत का वादा किया गया था। कांग्रेस के दौरे हुकूमत का मुआवजा BRS की साबिका हुकूमत से करते हुए KT रामाराव ने याद दिलाया कि साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दौर में रैतु बंधु और रैतु बीमा जैसी स्कीमात नाफिज की गई थी, जिनसे किसानों का एतमाद बहाल हुआ, सरमायाकारी में मदद मिली और उनके खानदान महफूज हुए। रियासत तेलंगाना व शहर हैदराबाद में बारिश देखी गई। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिर जिले के कई मंडलों में भी शदीद बारिश हुई। खासतौर पर आत्मकोर, मोटाकुंडूर, यादगिरगुट्टा और आलेर मंडल में बारिश का असर ज्यादा देखने में आया। कई मुकामात पर नाले उबल पड़े और पानी सड़कों पर जमा हो गया। शहरी इलाकों और देही इलाकों में कच्ची सड़कें पानी से भर गई, जिससे आत्मकोर मंडल के बाद देहातों के दरमियान आमद व रफ्त में रुकावट पैदा हुई। मुतअद्दिद मुकामात पर सड़कें टूट गईं और निचले इलाकों में पानी दाखिल हो गया। गांव की सतह पर वार्ड मेंबरान और पंचायत सेक्रेटरी चौकसी इख्तियार कर रहे हैं। अगरचे फिलहाल बारिश रुक गई, लेकिन बादल छाए रहने के बाइस महकमे मौसमियात ने दोबारा बारिश का इम्कान जाहिर किया। आवाम को नदियों नालों के करीब नकल व हरकत से गुरेज करने की हिदायत दी। इसी दौरान जिला इंतजामिया ने हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट कर दिया है और किसानों को मशवरा दिया कि वो खेतों में पानी के निकास के लिए मुनासिब इक़दाम करें। बिजली मुमकिना महकमे ने मुतासरा इलाकों में लाइनों की मरम्मत के लिए खसूसी टीमें रवाना की। महकमे सेहत ने मुमकिना बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए देही इलाकों में तिब्बी कैंप लगाने का फैसला किया है। शहर हैदराबाद में भी दोपहर के वक्त आबर आलूद होने के बाद शदीद मकामात पर बारिश हुई और जिसके सबब सड़कों पर पानी जाम हो गया और सड़कें नदी नाले का मंजर पेश कर रहे थे। ट्रैफिक भी जाम देखा गया। బండి ఉంది కానీ ఎవరు బండి మీద పడేది అప్పుడే అది ఏమైనా అయిందా అన్న బండికి ఏమైనా అయిందా మంచి ఉన్నారా పార్కింగ్ ఉందా ఒరే అన్న అట్లకెళ్ళి ఓకురే
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि उनकी हुकूमत के सिर्फ 20 महीने के इख्तिदार में की गई कोशिशों के नतीजे में हैदराबाद आलमी सतह का ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का ऐसा मरकज जो महारतों, टेक्नोलॉजी और खिदमात को दुनिया भर में फराहम करता है, दारुल हुकूमत बनकर उभरा है। उन्होंने गच्चीबौली में अली लल्ली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के इफ्तिताही प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना के लाइफ साइंस शोबे में ये दिन एक तारीखी संग मील के तौर पर याद रखा जाएगा और ये तकरीब इस बात का नाकाबिल तर्दीद सबूत है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत की नेक नियति, विजन और मेहनत से ये कामयाबी मुमकिन हुई है। वज़ीर आला ने इस कामयाबी में दिन रात मेहनत करने वाले वज़ीर श्रीधर बाबू जयेश रंजन को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ये तेलंगाना राइजिंग 2047 की सिमत में उठाए गए एक और अहम कदम और रियासत को $1 खरब की मईशत बनाने के लिए काम जारी है। तेलंगाना जागृति सदर और MLC कल्वाकुंटला कविता ने 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात के हसूल के लिए 72 घंटे की भूख हड़ताल शुरू की। इस मौके पर MLC कल्वाकुंटला कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति ने BC रिजर्वेशन के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। हम पसमानदा तबक़ात की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए तेलंगाना लाए हैं। तेलंगाना आने के बाद हमने बहुत से काम किए हैं। हम जो तेलंगाना लाए हैं इसमें सबको रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। माशरे की निस्फ आबादी BC है। हम कमारडी ऐलान को लागू करने के लिए हुकूमत से ताक़ुब कर रहे हैं। तेलंगाना जागृति की जद्दोजहद के साथ ही असेंबली में BC तहफ़्फ़ुज़ात पर एक बिल पेश किया गया। सावित्रीबाई फुले जयंती को ख़वातीन का यौम असातिज़ा के तौर पर करार दिया गया। हुकूमत ने ज्योतिबा फुले की मूर्ति को असेंबली में लगाने के बजाय टैंक बंड पर रखा। आज जो कुछ हो रहा वो BCs की इज्जत नफ्स की जद्दोजहद है। तेलंगाना में आइंदा 3 से 4 दिनों तक बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बताया गया है कि हवा के कम दबाव के असर से रियासत में बारिश हो रही। जनूबी तेलंगाना के अजला में शदीद बारिश हो रही और हैदराबाद में आइंदा 4 दिनों तक बारिश होती रहेगी। शाम शहर में हल्की से औसतन बारिश हुई और कई मुकामात पर तेज बारिश भी देखी गई, जिसके सबब इलाके में पानी जमा देखा गया और ट्रैफिक जाम भी देखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तानी फौज के बारे में मुबैना तौहीन आमेज बयान के मामले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की खसूसी अदालत में ज़ेर-ए-इल्तवा मुजरिमाना हत्तक इज्जत की कार्रवाई पर रोक लगा दी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह पर मुश्तमिल बेंच ने फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद ये रोक लगाई। ताहम अदालत ने दरख्वास्त गुजार राहुल गांधी के तबसरे पर सरजनिश करते हुए सवाल उठाया कि वो ऐसे मामलात पार्लियामेंट में उठाने के बजाय सोशल मीडिया पर क्यों उठा रहे। बेंच ने गांधी को मुतनबा करते हुए कहा कि अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। अदालत ने 2022 के इस मामले में रियासती हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए अदालती कार्रवाई पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली समाअत 3 हफ्ते बाद करेगी। लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अपनी दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बानी शेबू सूरियन का इंतकाल हो गया। 81 साल शेबू सूरियन के इंतकाल के साथ ही एक सियासी दौर का खात्मा हो गया। इस खबर के फौरन बाद झारखंड असेंबली इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। साथ ही रियासती हुकूमत ने साबिक वज़ीर आला के इंतकाल पर 3 रोज़ा सरकारी गम का ऐलान कर दिया। काबिल जिक्र है कि शेबू सूरियन गुर्दे से मुतल्लिक मर्ज के सबब तकरीबन 1 माह से दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे थे। उनके इंतकाल की खबर मिलने के बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शदीद गम का इजहार किया। सदर और वज़ीर आज़म दोनों ने ही सर गंगाराम अस्पताल पहुंचकर शेबू सूरियन का आखिरी दीदार भी किया और वहां मौजूद हेमंत सूरियन की हिम्मत बांधी। देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको गंगाराम अस्पताल वज़ीर आज़म किसान सम्मान निधि मंसूबे का फायदा पाने वाले किसानों को एक बार फिर धचका लगा है। यूपी के सुल्तानपुर जिले में 19वीं किस्त हासिल कर चुके 17,000 किसानों की 20वीं किस्त पर रोक लगा दी गई। पीएम सम्मान निधि हासिल करने का मैसेज नहीं आने पर किसानों ने महकमे ज़राअत के अफसरों से इसकी शिकायत की। इसके बाद किसानों का आधार चेक करने पर मुश्तबा डाटा मानते हुए उन्हें नाअहल के ज़िम्मे में डाल दिया गया। जिले में वज़ीर आज़म किसान सम्मान निधि मंसूबे के तहत रजिस्ट्रेशन 2019 में शुरू हुआ था। दरख्वास्त करने वाले किसानों में अहल की फहरिस्त तैयार करने के लिए कई बार तस्दीक कराई गई। खतौनी की बुनियाद पर तस्दीक की गई। जिले के 4,52,000 किसान वज़ीर आज़म सम्मान निधि के लिए 19वीं किस्त के लिए सही थे, लेकिन 2 अगस्त को
को जारी हुई 20वीं किस्त में 4,35,045 किसानों के ही नाम शामिल हैं। 17,000 किसानों को नाअहल के जुमरे में डालते हुए 20वीं किस्त पर रोक लगा दी गई। मरकजी हुकूमत की तरफ से इन किसानों को नाअहल मार्ग पर महकमे ज़राअत के ऑफिस से राब्ता करने का मैसेज जारी किया। महकमे ज़राअत के अफसरों को किस्त ना पाने वाले किसान फोन पर इतला कर रहे, लेकिन अब तक इंतजामी सतह से ही कोई जानकारी नहीं दी गई है। मुल्क भर में मानसून पूरी तरह सरगर्म है। उत्तर प्रदेश समेत पूरे शुमाली हिंद में मुसलसल बारिश हो रही, जिससे नदियों की आबी सतह में इजाफा हो गया और कई शहरों में सैलाब जैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश में शदीद बारिश के बाद गंगा जमुना कहर बर्पा कर रही। यहाँ 17 जिले सैलाब की जद में हैं। प्रयागराज में कई इलाके डूब चुके हैं, तो वहीं वाराणसी समेत कई शहरों में नदियों में जबरदस्त तूफ़ानी है। प्रयागराज शहर के सलोरी, राजपुर और दारागंज, बगहाड़ा जैसे इलाके डूब गए हैं। वहीं मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, बालिया में भी हालात ठीक नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा असर प्रयागराज में देखने को मिला। जिस संगम नगरी में 7 महीने पहले पैर रखने की जगह नहीं थी, वहां अब सिर्फ पानी है। शुमाली, जनूब, मशरकी, मगरिब पूरा संगम इलाका समंदर जैसा नजर आ रहा। प्रयागराज में गंगा जमुना के संगम के बाद जो इलाके आते हैं, वहाँ के हालात ज्यादा खराब है। संगम के बाद जब गंगा आगे बढ़ती है तो इसमें जमुना का पानी मिल चुका है और इन दोनों जमुना में मध्य प्रदेश, राजस्थान का भी पानी है। मिर्जापुर से बलिया तक गंगा की लहरें खौफजदा कर रही। इंतजामिया अलर्ट मोड पर है और लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। मरकजी जांच एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एक तरफ अनिल अंबानी के ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ करोड़ों रुपए के मुबैना बैंक कर्ज धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 5 अगस्त को पूछताछ के लिए समन भेजा। वहीं दूसरी तरफ दर्जन भर ऐसे बैंकों को खत लिखकर उनकी मुश्किलें दुगनी कर दी हैं, जिन्होंने उन कंपनियों को कर्ज दिए थे। ईडी ने इन बैंकों को खत लिखकर उनकी कंपनियों को दिए गए कर्ज की तफसील मांगी है। मामले में जुड़े लोगों ने ये इतला दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने 13-12 अवामी और प्राइवेट बैंकों को खत लिख रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस, रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस को दिए गए कर्ज की तफसील मांगी है। जरा के बताया गया है कि ईडी ने जिन बैंकों को खत लिखा है उनमें एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईडी अनिल अंबानी की क़ियादत वाले रिलायंस ग्रुप को दिए गए कर्ज के मामले में इन कर्ज को मंजूर करने और जारी करने वाले बैंक अफसरों को भी पूछताछ के लिए तलब कर सकती है, जो बाद में एनपीए बन गए। जराये ने बताया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कर्ज मंजूरी के अमल, चौक की हद मुकर्रर और ऐसे खातों पर की गई वसूली कार्रवाई की भी तफसील मांगी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के टॉप सलाहकार स्टेफन मिलर ने हिंदुस्तान पर रूस से तेल खरीदने के जरिए यूक्रेन जंग को बिलावास्ता फंड करने का सनसनीखेज इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा है कि ये ट्रंप के लिए काबिल कबूल नहीं और हिंदुस्तान को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए। स्टेफन मिलर ने ट्रंप इंतजामिया में व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं और उनका ये बयान अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तान पर लगाए जाने वाले बड़े इल्जामात में से एक है। खबर के मुताबिक दिए इंटरव्यू में मिलर ने कहा है कि ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर अल्फाज में कहा है कि ये बिल्कुल मंजूर नहीं कि हिंदुस्तान रूस से तेल खरीद कर इस जंग को फाइनेंस करे। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के टॉप सलाहकार ने कहा है कि लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि रूस से तेल खरीदने के मामले में हिंदुस्तान अब चीन के बराबर खड़ा है। मिलर ने उसे हैरत अंगेज हकीकत बताया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు.
బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే #1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।